Sir, re and Liri, they are associated with the upper lip, lower lip, right ear, left ear, right? Yes. हाँ, So they are also associated with the Susumna. दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद सुषुम्ना। 4 हाँ। पॉइंट्स कैसे हो गए? मूलाधार चक्र, हम्म। और स्वादिष्टान। मूलाधार एंड स्वादिष्ठान। राइट। बॉडी पार्ट्स में री और री जो है अपर लिप लोअर लिप मतलब थ्रोट टू मूलाधार, हम्म। तो एक स्ट्रेट पाइप बन जाएगा ना इंटरनली। हम्म। इसको कभी भी आप बॉडी पार्ट्स को मैप करें तो मैप करिए एक स्नेक के ऊपर, तो उससे वो उसका कनेक्शन पता चलता है। जी। अब स्नेक में हमारे को नेवल नहीं पता चलता ना, वेयर इज एग्जैक्टली द नेवल लोकेटेड। तो वो हम्म। नेवल, बिलो नेवल जाने पर जो है वो एक स्नेक का एक सीधा पाइप जैसा दिखता है। तो वो सीधा पाइप मेरा मतलब पूरा सांस का चक्र है। तो कुंडलिनी में जैसे वो एक राइजिंग होती है, वो मूलाधार से लेकर और ऊपर तक जाती है। बॉडी पार्ट्स का क्रिएशन बाद में हुआ, पहला जो स्ट्रक्चर है वो तो एक जाइगोट स्ट्रक्चर है ना। तो वो जी। जाइगोट के स्ट्रक्चर में जब हम पॉइंट्स बनाते हैं फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो वो इट इज लाइक जैसे बलून में हवा भरी, तो बलून तो बड़ा छोटा सा होता है, पता नहीं चलता है। बट बलून में जब आप हवा भरते हो तो वो हवा भरने के बाद एक शेप लेता है। तो इट डजेंट मैटर कि वो इनिशियली कैसे दिख रहा है या बाद में कैसे दिख रहा है, वो एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के अंदर चीजें हो रही हैं। तो कुंडलिनी के अंदर सुषुम्ना एक तरीके से उसका एक्टिव पार्ट माना गया। देखने में वो चार ही अल्फाबेट लग रहे हैं, बट एक्चुअली उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो बॉडी पार्ट बाद में बने, बॉडी पार्ट के पॉइंट्स जो थे वो बड़े डिफरेंटली हुए। तो मतलब आइडियल तरीका उसका कैसे होगा, वो गूगल पे इमेजेस देखिएगा, जैसे मतलब एक बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है अंदर, तो वो कैसे एक्सपैंड हो रहा है। तो वो 9 मंथ की इमेजेस जो हैं, जब आप उसको देखेंगे उसके साइज को एलोकेट करेंगे, तब वो एक एक पॉइंट पता चलता जाएगा कैसे कैसे किस महीने में क्या चीज डेवलप हो रही है। मेरे को कैसे पता चला था, जब मेरे फादर गए तो वो उनकी जब लास्ट राइट्स परफॉर्म कर रहा था, तो उसमें उसने 10th और 11th डे पर कुछ मुझसे क्रियाएं करवाई थी। तो वो तिथि वाइज वो था कि इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, ऐसे करके वो उसने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। वो स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट सा था, विच कनेक्टेड कि भाई उसका पॉइंट ये था कि अब जब डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद जो पितृ या प्रेत जो है वो उसका नेक्स्ट शरीर बन रहा है। तो वो नेक्स्ट शरीर बनते हुए उसने हर एक तिथि में, इस पहली तिथि में ये बना, इसमें ये बना, ऐसे करके वो 11-12 दिन का जो है उसने स्ट्रक्चर बनाया। और फिर अब उसने बोला कि अब ये प्रेत शरीर जो है ये पितृ बनकर अब ये अपने डिवाइन जर्नी पर आगे बढ़ेगा। तो डिवाइन जर्नी के बाद में फिर जो है वो उसकी नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी, कि वो जब गर्भ धारण करेगा तो गर्भ धारण करने के बाद फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पार्ट है और इसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। बट स्ट्रक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ढूंढकर कोलैब मतलब कोलैब करना पड़ेगा कि ये कैसे फॉर्म आ रही है, किस तरह से है। मैं एक सेकंड देखता हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए ऐसा जो।
ये इस तरीके से होता है ये। तो ये जो इसका कोई डिटेल्स अगर हम ढूंढेंगे ना तो हमारे को इसका आइडिया होगा कि ये पहले हेड रीजन बन रहा है, तो हेड रीजन में जो है वो 16 मात्राएं हैं। फिर उसके बाद नेक रीजन, फिर नेक रीजन के बाद में फिर उसके बेसिक बॉडी पार्ट। तो इसका कोई डिटेल्ड मैं वो देखूंगा तो वो इससे एक प्रॉपर कोरिलेशन बनेगा। हम्म। तो सबसे तो पहले उससे जो है वो आ ई ई उ ऐसे करके जो है वो इस रीजन में आना शुरू होता है। फिर यहाँ तक आते आते तो पूरा बॉडी बन जाता है। 7th मंथ में तो लोगों की डिलीवरी भी हो जाती है। तो यहाँ पर तो एक फुल बॉडी है। बट ये जो इससे पहले वाला जो पोर्शन है इसमें बॉडी पार्ट्स का क्रिएशन है। और ये तमोगुण की जो एक्टिविटी है उससे ये बढ़ता है। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि तमोगुण में खट्टा खाना जो है वो होता है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादातर लोगों को खट्टा खाने का मन करता है, विच मीन्स कि अच्छी प्रेगनेंसी के लिए जितना अच्छा तमोगुण वाला वो होगा बॉडी के अंदर उतना अच्छा वो डेवलपमेंट आएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, मतलब इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जितना ज्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा इसमें जो है वो चीजों के बारे में पता चलेगा। कोई भी अगर मतलब लास्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी में केवल नाभि कोई श्रीम वम श्रीम, मतलब अगर मैं इसको कैसे बनाता हूँ, प, श, श, त, ल, ह, य, य, व। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट मंथ का प्रेगनेंसी में श्रीम मम श्रीम। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो मम और शम होगा। यहाँ पर जाएंगे तो मम शम शम होगा। यहाँ पर जाएंगे तो मम शम शम तम होगा। ऐसे करके ये एक तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो मम शम शम तम लम हम यम रम वम। श्रीम शुरू में, श्रीम आखिर में। तो ये जो बच्चे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में इस तरीके से डेवलप किए जाएं कि आप अपने नेवल चक्रा को ही टच कर रहे हैं और नेवल चक्रा को टच करते करते ये सारे मंत्रों को 3-3 महीने मतलब एक एक महीने के गैप पर बढ़ाते जाएं। तो मेरे गुरुजी ये बोलते थे कि दो मेडिसिन है, एक है गर्भपाल रस और दूसरी है गर्भ चिंतामणि रस। ये बैद्यनाथ में आती हैं। तो ये वाली मेडिसिन गर्म पानी से ली जाती है, ये वाली मेडिसिन मलाई से खाई जाती है। तो इसकी 2 गोली और इसकी 1 गोली। तो इसका जो 9 मंथ का जो प्रोसेस होता है वो ये मतलब इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। वो वाला जित मतलब ये एक खुराक हो गई। तो अगर कोई अपनी प्रेगनेंसी में ये दो मेडिसिन जो बैद्यनाथ की आती है, ये तो बहुत सस्ती सी मेडिसिन है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट इसको रेगुलर लेने से फॉर द एंटायर 9 मंथ, तो जिन लोगों की आप देखते हैं ना जिनकी प्रेगनेंसी बड़ी फ्रेजाइल सी होती है, जिनको मल्टीपल मिसकैरेज हो चुके हैं, तो उनको ये वाली मेडिसिन लेने से जो
फीटस और उसके इंटरनल जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्टेबल होता है। और मतलब मैंने तो नंदनी अनिरुद्ध दोनों के टाइम पे ही आरती को खिलाया था, फुल 9 मंथ्स, उसके बाद भी खिलाया था। तो जितने भी मदर्स की प्रॉब्लम होती है कि मदर्स फीड नहीं जनरेट हो रहा, वो हो जाता है। बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे करके ये बच्चे जो हैं ये फिनोमिनल स्ट्रेंथ वाले होते हैं। और जो मेडिसिन नहीं खा सकता वो इन मंत्रों का भी जाप करता रहे पैरेलली, तो भी वो उसका इम्पैक्ट वैसे ही होगा। तो ये बड़ा यूनिक सा पार्ट है, ये जिसको अगर हम लेकर चलें। The 16 vowels there correspond with the 16 pages of the moon. क्या चीज? जो 16 pages of the moon जो आप उस दिन बताए थे, the ये 16 बेसिकली तो vowels. मून साइकिल से ही चलता है ना। प्रेगनेंसी का जो कैलकुलेशन No, होता है वो मून साइकिल से होता है। नो नो, मैं ये नहीं, मतलब इन जनरल पूछ रही हूँ, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं। जो 16 vowels they are correspond with the 16 phases of the moon, can we हाँ, say like that? यस, Hmm. वो उसी से कनेक्टेड होते हैं। मेरे गुरुजी क्या बोलते थे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो जितना ज्यादा महिला अपनी पूरी बॉडी को चंद्रमा को एक्सपोज करती है, मतलब ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी पीरियड जितनी ज्यादा देर तक चंद्रमा के ऊपर फोकस करा जाएगा रोज, जब चंद्रमा निकला उसी टाइम पर अपनी पूरी बॉडी को चंद्रमा को एक्सपोज करना। तो उसमें वो बोलते थे कि ये जो जूट वाला वो होता है ना मैट, जिसमें जी। वो चुभने चुभने वाला हल्का हल्का सा वो लगता है, वैसा एक जूट मैट जो है वो घर की छत पे बिछाना चाहिए और उस पे महिला को लेटना चाहिए। तो उसको लेटने में, और मतलब उस टाइम पर चंद्रमा जो है वो आपके शरीर पे, मतलब आपको आंखों से दिख रहा हो चंद्रमा। तो जी। उस पे जब आप जितनी देर भी लेटते हो तो वो जूट मैट क्या होता है ना, बारीक बारीक प्रिक से होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे एक्यूप्रेशर होता है उस तरह से फुल बॉडी एक्यूप्रेशर होता है। तो बोले उस टाइम पर जितना भी महिला पूरे उसमें जूट मैट के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे लोटने के हिसाब से करते हैं, और या फिर उस पे खड़े हो गए, खड़े होने पे उनके पैरों में वो पूरा आता है, हाथ रख के साइड में जूट मैट के ऊपर, क्योंकि जूट मैट चुभता है हल्का हल्का। तो जब वो उतनी देर चुभता है तो उसको करने से बच्चे का मन मजबूत होता है। तो इन अ वे अगर मैं इसको बोलूं कि जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो अगर ये 9 मंथ्स जो है वो चंद्रमा को बेस बना के, क्योंकि मन जो है वो राजा बनाता है। और इसको में ये कहते भी हैं कि अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा बहुत मजबूत है और बाकी सारे प्लैनेट्स वीक है, तो भी उस बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ता, वो राजा बन ही जाता है। और अगर बाकी सारे प्लैनेट स्ट्रांग है, केवल चंद्रमा बहुत कमजोर है, तो वो बच्चा सब कुछ होते हुए भी कभी राजा नहीं बनता। तो मेरे गुरुजी का कहना ये था कि भाई एक तो 9 मंथ्स के पीरियड में मलाई खानी चाहिए बहुत ज्यादा, और चंद्रमा का सेवन करना चाहिए, तो वो बच्चा जो है वो फिनोमिनल राजा बनता है। तो अब चंद्रमा जितना ज्यादा मजबूत होता जाएगा उतना मन तत्व जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। अब चंद्रमा तो रोज ही निकलता है, तो एक दिन छोड़ के, तो पूरे 15 दिन में रोज आपको चंद्रमा देखने को मिल रहा है, तो आप उसको उतनी देर रोज देख रहे हैं। तो पहली दूसरी तिथि में तो दिखता नहीं, तीसरी तिथि में तो पूरा ही दिखना शुरू हो जाता है। तो
जो भी महिला प्रेगनेंसी में है वो रात को जिस समय चांद निकल रहा है उस समय जो है वो चांद को देखे और एक मैट ले ले जो जूट का होता है, जिससे मतलब हल्का हल्का चुभन सी होती है, बहुत बारीक सा होता है वो, बट आप उसको वैसे नहीं यूज कर सकते, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है वो। तो उस पे जब आप लौटते हो और चंद्रमा को देखो तो आप मन में ये भाव रखो कि चंद्रमा जो है मेरे बच्चे के मन को राजा बना दे, राजा के जैसा स्ट्रांग बना दे। राजा के जैसा स्ट्रांग मतलब कि उस बच्चे को कभी फियर जैसी डोमेन ना पता चले। फियर तो होता ही है सभी के अंदर, बट वो जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही बाहर निकल करके बड़े बड़े काम कर सकता है। और मतलब मेरे गुरुजी तो हमेशा ही बोलते थे कि बच्चे को कम से कम 3.5 साल तो मदर्स फीड मिलनी चाहिए। तो जो बच्चे तैयार होते हैं वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग होते हैं। मैं एक दफे पूछा था कि भाई ये कृष्ण जैसे बच्चे कैसे तैयार होते हैं, तो उन्होंने बोला कि कृष्ण को क्या बात कर रहे हो, सोचो उस महिला के बारे में जिसको उसी कमरे में रखा जाता था जहां उसके बच्चे को मारा गया हो। तो वो कहते थे कि ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है, जो मेरा बच्चा होगा वो काल नहीं महाकाल होगा। तो महाकाल जो है वो सबका काल है। तो वो ऐसे करके उन्होंने जो है कृष्ण को तैयार करा। तो वो एक बच्चा आया, उसको उसने मार दिया, वो दीवार पे उसके निशान बन जाता है सर के फटने का। फिर दूसरी बार बच्चा, ऐसे करके जब सातवां बच्चा था, सातवां था 9वां था, एक हो गए बलराम जी, एक कृष्ण, तो 9 में से 7 बच्चे जो हैं वो उसको मार दिया था। तो वो कहते थे कि बोले सोचो कि एक महिला का माइंडसेट कैसा होगा कि वो कंसेप्शन के लिए कैसे एग्री करे, जिसको पता है कि उसके बच्चे के हिस्से में मृत्यु आनी है। तो वो महिला का मन इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि अरे कंसेप्शन तो मुझे हर बार करना ही है, मुझे इस कंस रूपी काल का काल पैदा करना है। अगर कंस वो काल है जो मेरे बच्चों को मार रहा है, तो मैं ऐसा बच्चा पैदा करूंगी जो कंस का भी काल होगा। तो वो उसने महाकाल बोला उस तरीके से। तो कृष्ण ने जितने भी फीट्स परफॉर्म करे और फाइनली श्रीमद् भगवत गीता में आने पर उसने अपना महाकाल स्वरूप दिखाया। तो महाकाल स्वरूप दिखा ही इसलिए पाया बिकॉज उसको ग्रूम या क्रिएटिव उस पर्पज से कर रहा था। तो मेरे गुरुजी कैसे बोलते थे कि बोले आप जिस चीज को ध्यान में रखो और लगातार उस पूरे पीरियड में वही ध्यान बार बार अपने भीतर जागृत करते जाओ, तो आपको कृष्ण जैसी संतानें मिलती हैं, चाणक्य जैसी संतानें मिलती हैं, जो मतलब विक्रमादित्य जैसे संतान, जो मतलब रॉक सॉलिड। अभी तो हम अपने बच्चों को चींटी मर जाती है तो भी 3 दफे सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ भी चींटी मर गई। वो तो लाइन से सर काटते चले जाओ तो भी बच्चे के मन में जरा सा भी हार्ट बीट चेंज ना हो। तो हम अपने बच्चों को बहुत फ्रेजाइल बनाते हैं। अब ये हो गया वाइल डूइंग, मतलब वाइल इन दी प्रेगनेंसी मोड। नॉर्मल मोड में भी आप बच्चों को रोज जो है चंद्रमा दिखाने की आदत डालिए, श्रीम मम श्रीम बोलिए, उनको मलाई खिलाइए। तो आप देखेंगे कि बच्चों का जिनका बड़ा निर्बल सा मन है, उनका मन बड़ी तेजी से स्ट्रांग होता चला जाएगा। सिर्फ उन दिनों को एक्सक्लूड कर दीजिए जब एक्लिप्स हो रहा है। तो बच्चे ऐसे तैयार होंगे कि पूरी दुनिया कहेगी कि अरे ये बच्चे तो हमने कभी देखे ही नहीं। आज क्या होता है, कोई क्रिकेट का मैच होता है, जरा सी बात पे इतना प्रेशर बन जाता है कि बच्चे तो बिल्कुल हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। तो जब इस तरह से हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे भारत में, मतलब कोई बड़ी डिफिकल्टी थोड़ी है। और मेरे जैसा आदमी तो एक एक ही साल चाहिए, मतलब मुझे कि एक साल में जितने भी बच्चे देश में कहीं भी पैदा हो रहे हैं, वो बच्चों की मदर्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएं इस पूरे प्रोसेस में, उन्हें क्या खाना है कैसे करना है उनको वो बताएं। तो देश में इतने लीडरशिप पैदा होगी। हमारा देश कितना है, हमारा देश 140 करोड़ का है, आबादी है 140 करोड़ का 2%, यानी
2.8 करोड़ बच्चे हम हर साल पैदा करते हैं। इसको 365 से डिवाइड कर लीजिए। 365 को 300 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 1 लाख बच्चे हम रोज पैदा करते हैं। तो 1 लाख बच्चों को आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू 1 साल तक एक प्रोसेस पे कनेक्ट कीजिए उनकी मदर्स को, और फिर देखिए कि वो उस साल में जो है, अब जैसे अगला साल जो है वो जुपिटर जो है वो उच्च का होगा। अभी गुरु मिथुन में आ गया ना, तो जब वो कर्क में आएगा उस टाइम पर आप उसको प्लान कर लीजिए। 1 साल, इस 1 साल में जो बच्चे तैयार होंगे उनके लिए ये भावना करिए, उनके सबके जुपिटर उच्च के होंगे 1 साल बाद। तो आप 1 साल जो है केवल इस बात पर पूरे भारत की हीलिंग करिए कि ये जितने भी बच्चे हिंदुओं के घर में पैदा हो रहे हैं, ये सारे बच्चे इस 1 वर्ष में जो है वो उनका जुपिटर स्ट्रांग होगा। तो उस सिचुएशन में उनके अंदर जबरदस्त स्पिरिचुअल एबिलिटीज जनरेट हो। तो आपको पूरे 13 महीने मिलेंगे देश की हीलिंग करने के लिए, और सिर्फ अपनी तरफ से हीलिंग करके छोड़ दिया। 1 साल तक एक बार जो है मन में बस ये बोला कि इस वर्ष जो है जुपिटर वाले बच्चे जो हैं उनका मन बहुत ही मजबूत हो, मैं उनके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। तो हीलिंग में क्या होता है कि जैसे आपने राधा कृष्ण को इन्वोक करा, तो राधा कृष्ण हम्म, को इन्वोक करके आपने बोला कि भाई मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि इस 1 वर्ष में 115 करोड़ हिंदुओं के घर में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सबका जुपिटर स्ट्रांग है, तो उनकी स्पिरिचुअल एबिलिटी तो बहुत स्ट्रांग होगी। आप उनका चंद्रमा और मजबूत कर दीजिए, तो जितना मन मजबूत होगा उनकी मदर्स के ऐसे विचार हो जाएं कि वो बिल्कुल रॉक सॉलिड इस देश को बनाने के लिए बच्चों को पैदा करें। तो आप देखेंगे कि वो उसके 5-10 साल बाद जब आप चेक करेंगे तो आपको चारों तरफ इंटेलेक्चुअल बच्चे पता चलने शुरू हो जाएंगे। लोग आपसे अपने आप ही कनेक्ट होंगे उस पूरे ड्यूरेशन में। क्यों? क्योंकि जहाँ कोई चेंज होना होता है वहां पर तो वो चेंज अपने आप में। तो ये छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आपने एक विचार उत्पन्न करा और छोड़ दिया एनवायरनमेंट में, वो जी अपने आप ही वो इच्छा पूरी हो जाती है। तभी तो हमारे देश में आज तक कभी हम गुलाम थोड़ी बने, ये तो कागजों में लिख कर दिखाते हैं कि हम गुलाम बन गए, ये हो गया वो हो गया। हमारे देश में इतना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस था कि एक व्यक्ति ही सफिशिएंट है पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए, और यहाँ तो 1 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो वो 1 करोड़ बच्चे जब काम करेंगे तो कैसा फिनोमिनल काम होगा ग्लोबली। अभी भी कोई भारतीय की ब्रेन पावर को थोड़ी वो कर पाया। प्रोसेस तो यहीं पर ही है सारे के सारे। बाहर तो आप देखो फैमिली भी जिंदा नहीं है। हमारे यहाँ तो फैमिली के ट्रेडिशंस हैं, बाहर फैमिलीज ही नहीं है। वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि बेटे आज घर पे आ जाओ, मतलब वो मदर्स डे फादर्स डे का मतलब ही होता है कि साल में एक दिन तो कम से कम अपने माँ बाप को देख लो जाके। तो वो वाला पार्ट है। तो ये ग्लोबल सिस्टम में फैमिलीज खत्म हो गई, हमारे देश में बची हुई है। या जहां पर भी मतलब ये वाला ट्रेडिशन है, ईस्टर्न ट्रेडिशन, तो वहां पर ही सर्वाइवल है और कहीं है ही नहीं। सो दैट वे। चलिए आगे।